अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं इंडोनेशिया और थाईलैंड का। इन दोनों ममालिक के कंपैरिजन से पहले मैं इनके कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। थाईलैंड वो जगह है जहां आपको दुनिया की सबसे छोटी और सबसे बड़ी मखलूक दोनों मिलेंगी। अगर इसके बारे में एक मज़े का फैक्ट बताऊं तो नया साल 3 बार थाईलैंड में मनाया जाता है। दुनिया के सबसे कदीम जंगलात भी थाईलैंड में मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चावल बरामद करने वाला मुल्क थाईलैंड है। अगर दूसरी तरफ इंडोनेशिया के बताऊं तो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा इंडोनेशिया में मौजूद है। इंडोनेशिया में दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आतिशफशा पहाड़ मौजूद हैं। दुनिया में सबसे बड़ा फूलों का घर इंडोनेशिया को कहा जाए तो ये गलत ना होगा। इंडोनेशिया के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साहिल मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान इंडोनेशिया में मौजूद है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से एक दरख्वास्त है। अपना मुल्क अपने घर की तरह होता है। अगर आप खुद या अपनी फैमिली के साथ किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाएं तो वहां पर अपना कूड़ा करकट को बास्केट में फेंकें, और अगर आप किसी जगह पर कोई कूड़ा करकट देखें भी तो अपना घर समझकर उसकी सफाई का एहतमाम करें। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर इन दोनों ममालिक के इंडिपेंडेंस डे की बात की जाए तो इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ और दूसरी तरफ थाईलैंड 5 दिसंबर 1932 को आज़ाद हुआ। एरिया की बात की जाए तो 19,04,569 किलोमीटर इंडोनेशिया में और थाईलैंड में 5,13,120 किलोमीटर एरिया मौजूद है। अगर इन दोनों ममालिक के गवर्नमेंट की बात की जाए तो इंडोनेशिया कॉन्स्टिट्यूशनल मिनॉरिटी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जबकि थाईलैंड यूनिटरी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। दोस्तों, अगर इन दोनों ममालिक के कैपिटल की बात की जाए तो जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल और बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। अगर इन दोनों ममालिक के पॉपुलेशन आपको बताता जाऊं तो 273.5 मिलियन पॉपुलेशन इंडोनेशिया में और 69.8 मिलियन पॉपुलेशन थाईलैंड में मौजूद है। अगर इन दोनों ममालिक के मज़ाहब की बात की जाए तो बुद्धिज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन और दूसरे मज़ाहब इंडोनेशिया में मौजूद हैं। थाईलैंड में मुस्लिम, रोमन कैथोलिक और हिंदू मौजूद हैं। और दूसरी तरफ अगर इन दोनों ममालिक के लैंग्वेज की बात की जाए तो बोहासा इंडोनेशिया की लैंग्वेज है और थाईलैंड में थाई लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। अगर इन दोनों ममालिक के मिलिट्री की बात की जाए तो इंडोनेशिया में 3,95,500 पर्सन और इसका बजट 9.3 बिलियन US$ बनता है। दूसरी तरफ थाईलैंड में पर्सन 3,60,850 और इसका बजट 7.15 बिलियन US$ बनता है। अगर इन दोनों ममालिक के सबसे अहम दोस्त आपसे शेयर करता जाऊं तो इंडोनेशिया के अहम दोस्त थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन और कंबोडिया शामिल हैं, और दूसरी तरफ थाईलैंड में लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, फिलिपाइंस, सिंगापुर, इंडोनेशिया शामिल हैं। अगर इन दोनों ममालिक के लिटरेसी रेट आपको बताऊं तो इंडोनेशिया 96%, जबकि थाईलैंड 93.70% लोग पढ़े लिखे मौजूद हैं। अगर इन दोनों ममालिक के GDP आपको बताऊं तो 1.058 ट्रिलियन US$ की GDP इंडोनेशिया में और जबकि थाईलैंड की GDP 501.8 बिलियन US$ है। अगर इन दोनों ममालिक के नेशनल एनिमल आपको बताता जाऊं तो कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल और एलिफेंट थाईलैंड का नेशनल एनिमल है। अगर इन दोनों ममालिक के प्रेसिडेंट के नाम बताऊं तो जोको विडोडो प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के हैं और दूसरी तरफ चॉन ली पाई इन थाईलैंड के प्रेसिडेंट हैं। अगर इन दोनों ममालिक के सबसे फेमस लैंडमार्क की बात की जाए तो बोरोबुदुर इंडोनेशिया का सबसे फेमस लैंडमार्क और दूसरी तरफ दी ग्रैंड पैलेस थाईलैंड का सबसे फेमस लैंडमार्क है। अगर इन दोनों ममालिक में फूड की बात की जाए तो इंडोनेशिया में साते और थाईलैंड में टॉम यांग गोंग सबसे फेमस फूड है। इन दोनों ममालिक में पसंदीदा स्पोर्ट्स इंडोनेशिया में बैडमिंटन और थाईलैंड में गोल्फ को पसंद किया जाता है।
अगर इन दोनों ममालिक के सबसे अमीर लोगों की बात करूं तो रॉबर्ट बोदी हाटोनो सबसे अमीर आदमी इंडोनेशिया के हैं, जिनकी नेटवर्थ 42.6 बिलियन US$ बनती है। दूसरी तरफ थाईलैंड में चिरो एवोनट ब्रदर्स सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ 30.2 बिलियन US$ बनती है। दोस्तों, अगर आपको इन दोनों ममालिक में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पर्सन्स की बात करूं तो इंडोनेशिया में राफी अहमद और नागिता सलावानी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाते हैं, जिनके फॉलोअर 62.4 मिलियन हैं। और दूसरी तरफ दीपिका, जो कि एक थाईलैंड की एक्टर हैं, जिनके फॉलोअर 16.6 मिलियन हैं। अगर इन दोनों ममालिक की करेंसी बताता जाऊं तो इंडोनेशिया रुपी इंडोनेशिया में और थाई बात थाईलैंड में इस्तेमाल की जाती है। इन दोनों ममालिक के इंटरनेट यूजर आपको बताता जाऊं तो 53.70% लोग इंडोनेशिया में और 77.80% लोग थाईलैंड में इंटरनेट यूजर मौजूद हैं। अगर इन दोनों ममालिक के कंट्री कम्युनिकेशन कोड आपको बताता जाऊं तो इंडोनेशिया में +62 और थाईलैंड में +66 कंट्री कम्युनिकेशन कोड हैं। अगर इन दोनों ममालिक के एज स्ट्रक्चर आपको बताता जाऊं तो 0 से लेकर 14 साल तक 16.82% लोग, 15 से 64 साल तक 70.70% लोग और 65 साल से ज्यादा तक 13.96% लोग इंडोनेशिया में मौजूद हैं। थाईलैंड की बात की जाए तो 0 से 14 साल तक 26.22% लोग, 15 से 64 साल तक 67.8% लोग और 65 से ज्यादा 15% लोग मौजूद हैं। अगर आपको इन दोनों ममालिक में गुर्बत की रेशो बताऊं तो इंडोनेशिया में 52.20% लोग और थाईलैंड में 6.8% लोग गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। इन दोनों ममालिक के टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर्स की बात की जाए तो इंडोनेशिया में चाइना, USA, जापान, इंडिया और सिंगापुर इनके टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर हैं। और दूसरी तरफ थाईलैंड में USA, चाइना, जापान, वियतनाम, हांगकांग इनके एक्सपोर्ट पार्टनर हैं। इनकी टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की बात की जाए तो इंडोनेशिया में मिनरल फ्यूल, आयरन, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और दूसरी तरफ थाईलैंड में सी फूड और मिनरल फ्यूल सबसे ज्यादा टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हैं। अगर इन दोनों ममालिक की सबसे लार्ज कंपनीज की बात की जाए तो इंडोनेशिया में परतमीना और दूसरी तरफ थाईलैंड में PTT PCL सबसे बड़ी कंपनी है। अगर इन दोनों ममालिक के ओलंपिक मेडल्स की बात की जाए तो इंडोनेशिया में गोल्ड 10, सिल्वर 8, ब्रोंजी 17 जो कि टोटल 35 बनते हैं। दूसरी तरफ थाईलैंड में गोल्ड 8, सिल्वर 14 और ब्रोंजी 15 जो कि टोटल 37 मेडल्स बनते हैं। अगर इन दोनों ममालिक में टूरिज्म से होने वाली इनकम की बात की जाए तो इंडोनेशिया 16.10 मिलियन US$ सालाना अर्न करता है। दूसरी तरफ थाईलैंड में 39.92 मिलियन US$ सालाना अर्न किया जाता है। दोस्तों, अगर इन दोनों ममालिक के सबसे फेमस ब्रांड आपको बताता जाऊं तो इंडोनेशिया में BCA सबसे फेमस ब्रांड है और दूसरी तरफ थाईलैंड में थाई पोस्ट सबसे फेमस ब्रांड है। अगर इन दोनों ममालिक में हैप्पी इंडेक्स आपको बताता जाऊं तो इंडोनेशिया में 5.24 हैप्पी इंडेक्स मौजूद है और दूसरी तरफ 146 ममालिक में से 61 नंबर पर आने वाला मुल्क थाईलैंड 6.12 हैप्पी इंडेक्स के साथ मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में इन दोनों ममालिक के बारे में कोई बात अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।